खोखा नशा पर भी सरकार की पूरी नज़र है। बजट सत्र में लगभग गायब रह रहे हैं। वैसे लोग आने वाले दिनों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जिसका नेता ही हताश और निराश हो और सदन से गायब हो, बेच पाएंगे, जो नियम की अवहेलना करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस भेजा है। चुनावी हलफनामे एवं वोट चोरी को लेकर तमाम दलों के द्वारा ये हलफनामा दायर किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कह दिया है कि अभी उनको कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी वैसे हम आपको बताएंगे। वहीं आपको बताते चले कि लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। इस पर आज उन्होंने साफ कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी वो सदन से लगातार गायब हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। विपक्ष हताश और निराश है, उसके नेता परेशान हैं। आज वो पूरे बजट सत्र में लगभग गायब रह रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, हम भी नेता प्रतिपक्ष थे, 100% सदन में उपस्थिति रहती थी। नेता प्रतिपक्ष को 100% सदन में उपस्थिति रखना चाहिए। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अपने विधायकों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिसका नेता ही हताश और निराश हो और सदन से गायब हो, विपक्ष की भूमिका जनता के दिए हुए विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं, वैसे लोग आने वाले दिनों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। बेतिया राज की जमीन को लेकर जो चर्चा चल रही है, बेतिया राज के जमीन पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ जमीन के सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रक्रिया बनाएगी और सरकार किसी भी भूमाफिया को इसका लाभ उठाने नहीं देगी। शिवेंदु अधिकारी सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किए हैं बंगाल में। सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। देखिए, आस्था का केंद्र लोगों के अपने घर, मंदिर या पवित्र जगह होते हैं। सड़क तो सभी के चलने का रास्ता होता है और इस तरह से प्रदर्शन अगर जो आस्था का हम करने लगेंगे तो अराजकता का माहौल भी बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बंगाल के अंदर आज ज़रूरत है सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ साथ सबके आस्था का सम्मान और विश्वास। सर अभी भी देखा जा रहा है कहीं कहीं कि आपके कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो पर क्या कहें? बात कही सर, जो खुलेआम में बहुत जगह पर बंद हो गया सर, अभियान भी सब चला के सर विशेष कार्रवाई को लेकर ये निश्चित तौर पर कोई भी खुले में मांस मछली नहीं बेचें। स्वास्थ्य के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और इससे वातावरण भी दूषित होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, आस्था पर भी चोट पड़ता है। इसलिए इसको हर हाल में जो गाइडलाइन है, नियम है, नियम के तहत जो व्यवस्था बनाएंगे वही बेच पाएंगे। जो नियम की अवहेलना करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जारी ही नहीं हो रही है, इसका मॉनिटरिंग भी शुरू होगी। बंगाल में हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है सर। बंगाल में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार में दारू को बंद करना चाहिए। दिल्ली में कुछ मुसलमान संगठनों ने ये सवाल उठाया है कि जिस तरह सावन में मांस मछली का दुकान बंद होता है, उस तरह से बंद होना चाहिए दारू। देखिए, हमने तो साफ शब्दों में कहा है, हम अपने विभाग के अंदर भी विचार कर रहे हैं कि जितने मंदिर हैं या शैक्षणिक संस्था है उसके निकट, बिहार में तो दारू बंद है और मांस मछली की दुकान भी मंदिर के धार्मिक स्थल के निकट
या शैक्षणिक संस्था के निकट न रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित करे, क्योंकि इसका कहीं न कहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति का माहौल न बने। हमारे बच्चे का हृदय और मानसिकता कोमल होता है, उसको सजाना संवारना हमारे सब की जिम्मेवारी है। नशा के संदर्भ में भी, सूखा नशा पर भी सरकार की पूरी नज़र है। गृह मंत्रालय पूरी तरह से नशा और सूखे नशे पर पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उप मुख्यमंत्री कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सदन की आवाज़ होती है विपक्ष, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ही गायब है, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ दब रही है। वहीं बेतिया राज की ज़मीन को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि जो उचित निर्णय होगा और पारदर्शिता के साथ बेतिया राज की ज़मीन को देखा जाएगा। किसी भी भू माफिया, अगर जो भी उन्होंने हथियार रखा है, उनकी अब खैर नहीं होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार विजय सिन्हा एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।